1795 नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस। सर्दियों की एक बेहद ठंडी रात में एक अजीब से जानवर के जीवाश्म को बड़ी ही सावधानी से म्यूजियम में लाया गया। इस विशाल जानवर के जीवाश्म को इस तारीख से 25 साल पहले सेंट पीटर्स माउंट में हुई एक खुदाई के दौरान बड़ी ही सावधानी से निकाला गया था। ये अपने आप में पहला ऐसा जीवाश्म था जो उस समय के सारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की बहस का विषय बन गया, क्योंकि इससे पहले ऐसे किसी जीव को न तो देखा गया था और न ही किसी ने इसके बारे में कभी सुना था। उस रात इस जीव के अवशेषों की जांच पड़ताल कर शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जीवाश्म किसी ऐसे जीव का है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। डायनासोर के पहले जीवाश्म की खोज से पूर्व किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसी हजारों तरह की प्रजातियां सुदूर इतिहास में धरती पर अपना कब्जा जमाई थीं। लेकिन इस घटना के बाद सब बदलने वाला था। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर रेप्टाइल्स का राज था। जमीन पर, आसमान में और यहां तक कि पानी के अंदर भी। लेकिन इनकी शुरुआत आखिर कहां से हुई, आइए जानते हैं। धरती के शुरुआती 3 अरब सालों तक पानी के अंदर जीवन बेहद छोटी अवस्था में बैक्टीरिया के रूप में पनपता रहा, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते थे। उसके बाद आज से करीब 65 करोड़ साल पहले जीवन ऐसी अवस्था में आया जो नग्न आंखों से देखा जा सकता था। बिना रीढ़ वाले जीव पानी में पैदा हुए और करीब 40 करोड़ साल तक आते आते समुद्र में जीवन तेजी से पनपा, जिसमें ऐसे जीव पैदा हुए जो आकार में सामान्य हो गए। 30 करोड़ साल पूर्व धरती पर पहले रेप्टाइल्स की प्रजाति नजर आई। ये वो समय था जब आसमान में उड़ते कीड़ों का आकार भी 3 फीट तक हुआ करता था। ये काल, जिसे पैलियोजोइक कहा गया, के अंत तक आते आते समुद्र में जीवन बहुत तेजी से और भारी मात्रा में फला फूला। अलग अलग तरह के जीवों को जन्म देने वाला ये समय अपने आप में सुनहरा वक्त माना गया। लेकिन आखिर में आकर इस समय का एक महाप्रलय के साथ अंत हुआ। लगभग 25 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद 95% से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इतिहास की सबसे बड़ी प्रलय जिसने धरती पर जीवन को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन जीवन अब भी समुद्र के अंदर मछलियों और छोटे जीवों के रूप में बचा हुआ था, और इसके बाद धरती पर रेप्टाइल्स का युग शुरू हुआ। धरती पर हर जगह इन्हीं का राज था, जमीन पर, आसमान में और यहां तक कि पानी के अंदर भी। रेप्टाइल्स की जो प्रजातियां जमीन पर रहती थीं, उन्हें डायनासोर्स नाम दिया गया, जबकि जो रेप्टाइल्स पानी में पाए जाते थे उन्हें वैज्ञानिकों ने मरीन रेप्टाइल्स कहा। और यहां हम उन्हीं समुद्री रेप्टाइल्स की बात करेंगे। इस पूरे युग में मरीन रेप्टाइल्स के 3 तरह के समूह समुद्र पर राज करते थे। पहले थे इक्थियोसॉरस, जो मछली की तरह अपनी पूंछ की मदद से तैरते थे। उसके बाद आए प्लीजियोसॉरस, जो अपनी 4 चप्पों जैसी शाखाओं से पानी में ऐसे तैरते थे मानो उड़ान भर रहे हों। और इनके बाद थे मोज़ोसॉरस, जो सांप की भांति लहरदार गति से पानी में आगे बढ़ते थे। रेप्टाइल्स के इस पूरे समय को मोज़ोज़ोइक काल कहा गया। इन जीवों ने पूरे मोज़ोज़ोइक के लगभग 18 करोड़ सालों तक समुद्र पर अपना कब्जा जमाए रखा। मोज़ोज़ोइक काल के 3 भाग थे, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। शुरुआती ट्रायसिक पीरियड में इक्थियोसॉरस समुद्र के राजा थे, और इस समय दुनिया के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, और इस अकेले और विशाल महाद्वीप को पैंजिया कहा गया। चलिए हम उसी पैंजिया के किनारे चलते हैं
और अपने सफर की शुरुआत करते हैं। इस समय समुद्र आज के मुकाबले काफी उथला और गर्म था। मिडिल ट्रायसिक एज में जमीन पर तापमान काफी ज्यादा था और जीवों के खाने के लिए ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं था। लेकिन वहीं समुद्र में जीवन फल फूल रहा था। समुद्री जीवों के खाने के लिए पानी के अंदर बहुत कुछ था। कई तरह के समुद्री रेप्टाइल्स यहाँ पाए जाते थे, जैसे कि ट्रेनिस्टॉफियस, जो अपने शरीर के अनुपात में अपनी लंबी गर्दन के लिए जाना जाता है। इसकी गर्दन इसके शरीर से भी ज्यादा लंबी, लगभग 10 फीट की हुआ करती थी। वहीं अपने चपटे दांतों के साथ यह प्लेकोडोंट समुद्र के छोटे जीवों और सीपियों को खाकर जिंदा रहता था। ये काफी हद तक आज के कछुए से मेल खा सकता है, पर यह कछुओं की प्रजाति नहीं थी। लेकिन इन्होंने भी अपनी पीठ पर कछुए जैसा सख्त कवच विकसित कर लिया था, जिससे इन्हें दूसरे बड़े समुद्री रेप्टाइल से सुरक्षा मिल सके। और इन बड़े परभक्षी रेप्टाइल्स में शामिल था नोथोसॉर, 13 फीट से भी ज्यादा लंबा ये जीव, जो तैरने में बेहद माहिर था। उस वक्त के सबसे खतरनाक समुद्री परभक्षियों में गिना जाता था। लेकिन ये इतना तेज नहीं था कि मिक्सोसॉरस को पकड़ सके। मिक्सोसॉरस, जो आज की डॉल्फिन की तरह लगते थे, लेकिन ये असल में रेप्टाइल्स की एक प्रजाति थी और इसे भी समुद्र की सतह पर बार बार सांस लेने के लिए आना पड़ता था। ये इक्थियोसॉरस के समुदाय से थे, लेकिन ये अकेले इतने बड़े नहीं थे कि समुद्र पर राज कर सके। इक्थियोसॉरस के कुछ वंशज आकार में 75 फीट लंबे और 50 टन तक वजनी हुआ करते थे, जिन्हें शोनीसॉरस कहा गया। ये उस वक्त के सबसे बड़ी समुद्री रेप्टाइल्स थे। दूसरे इक्थियोसॉरस की तरह ये भी दल बनाकर रहते थे और छोटे समुद्री जीवों को खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन हम इनके बारे में इतना कैसे जानते हैं? जर्मनी की कई मशहूर फॉसिल साइट्स पर हमें कई इक्थियोसॉरस के जीवाश्म मिले हैं, जिन पर मानवों ने अध्ययन कर इनके बारे में काफी कुछ पता लगाया है। कुछ जीवाश्म तो इतने सही अवस्था में मिले कि उनकी हड्डियां अब तक बरकरार थीं। इसके साथ ही उनके शरीर द्वारा छोड़ी गई छाप पत्थरों पर काफी सही हालत में मिली, जिनसे हमें उनकी बनावट और पंखों की स्थिति जानने में मदद मिली। आज हम ये तक जानते हैं कि इक्थियोसॉरस अपने बच्चों को पानी में जन्म देते थे, जिसमें उनकी पूंछ पहले बाहर आती थी। इसी परिवार की ऑप्थेल्मोसॉरस, जो अपनी बड़ी आंखों के लिए जानी जाती है, इसकी बड़ी आंखें डोनट के आकार वाली हड्डियों से सुरक्षित थीं, जो पानी के भारी दबाव को सहन करने के लिए बनी थीं। अपनी इन्हीं आंखों की वजह से ऑप्थेल्मोसॉरस समुद्र की ज्यादा गहराई में भी अपने शिकार को बड़ी आसानी से ढूंढ सकती थी। लेकिन क्रिटेशियस एरा के आते आते इक्थियोसॉरस समुद्र से विलुप्त हो गए। समुद्र में इतने माहिर शिकारी होने के बाद भी वे कैसे विलुप्त हुए, हम नहीं जानते। ट्रायसिक पीरियड के खत्म होने के बाद जुरासिक पीरियड में आकर समुद्री रेप्टाइल्स के एक नए समूह ने इक्थियोसॉरस की जगह ले ली, जो प्लीजियोसॉरस कहलाए। जुरासिक पीरियड की शुरुआत तक आते आते हमारा पेंजिया द्वीप अब अलग अलग द्वीपों में विभाजित होना शुरू हो गया था। ये समय भी गर्म था, लेकिन जलवायु में नमी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। अब पूरी धरती पर जीवन के फलने फूलने लायक माहौल था। प्लीजियोसॉरस अब समुद्र पर अपना कब्जा कर चुके थे, लेकिन जुरासिक एरा जमीन पर चलने वाले डायनासोर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें मेगलोसॉरस जैसे कई डायनासोर्स अस्तित्व में आए। एक 30 फीट लंबा मांस खाने वाला मेगलोसॉरस, जिसको इंसानों ने सबसे पहले उसका नाम दिया। इस समय समुद्र के छोटे जीव भी आकार में काफी बड़े थे। जुरासिक काल के अंत तक आते आते ब्रैकियोसॉरस जैसे
रेप्टाइल्स की लंबाई 100 फीट तक निकल गई, जो वजन में 6 हाथियों से भी ज्यादा थे। वहीं 5 मीटर लंबे मगरमच्छ भी इसी काल में जन्मे। जुरासिक पीरियड के अंत तक आते आते सभी महाद्वीप एक दूसरे से और भी दूर होने लगे और समुद्र में प्लीजियोसॉरस की नई प्रजातियां अस्तित्व में आई। लियोप्लूरोडॉन मोज़ोज़ोइक काल का सबसे बड़ा परभक्षी था, जो लंबाई में 50 फीट तक हुआ करता था, जिसे किसी और का शिकार होने का कोई डर नहीं था। लेकिन अगर इसका आकार आपको हैरान करता है, तो फिर आप उस समय की सबसे बड़ी मछली का आकार जानकर दंग रह जाएंगे। लीडसिक्थिस, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी जानकारी में धरती के समुद्र में जन्मी ये अब तक की सबसे बड़ी मछली थी। वक्त बीता और 3 करोड़ साल बाद नए परभक्षियों की जगह क्रोनोसॉरस ने ले ली। आकार में 34 फीट तक बढ़ने वाला ये जीव उस समय की समुद्री फूड चेन में सबसे बड़ा परभक्षी था। प्लीजियोसॉरस परिवार में पैदा हुए रेप्टाइल्स डायनासोर्स के खत्म होने तक अस्तित्व में रहे। क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक आते आते मोज़ोज़ोइक काल खत्म होने वाला था, लेकिन ये वक्त था मोज़ोसॉर्स का। इस वक्त दुनिया के सभी महाद्वीप एक दूसरे से काफी दूर हो चुके थे, लेकिन यूरोप का एक बड़ा हिस्सा अब भी पानी के नीचे था। जलवायु काफी हद तक आज की ही जैसी थी, लेकिन आज के मुकाबले थोड़ी गर्म। हमेशा की तरह अब भी समुद्री घोंगे और दूसरे छोटे जीव सबका पसंदीदा खाना थे, लेकिन इस समय प्लीजियोसॉरस अब समुद्र के राजा नहीं थे, बल्कि दूसरे परभक्षियों ने फूड चेन में सबसे ऊपर अपनी जगह बना ली थी। इस समय के 2 सबसे बड़े परभक्षी इस चेन में सबसे ऊपर थे। पहली थी 23 फीट लंबी शार्क और दूसरा 40 फीट लंबा और सबसे ताकतवर मोज़ोसॉर प्रोगनेथोडॉन। लेकिन क्या होता अगर इन दोनों परभक्षियों का आमना सामना होता? आपका जवाब शायद मोज़ोसॉर हो सकता है, लेकिन शोधकर्ताओं को जीवाश्मों में मोज़ोसॉर की हड्डियों में शार्क के दांत भी मिले हैं, जिससे साबित होता है कि इन दोनों की भिड़ंत टक्कर की रही होगी। प्राचीन मोज़ोज़ोइक काल के अंत में मोज़ोसॉर समुद्र के आखिरी सबसे बड़े परभक्षी रहे और यहीं पर आकर हमारे इस सफर का भी अंत होता है। बिना जीवाश्मों के इंसान शायद कभी ये जान नहीं पाता कि हमसे भी पहले जीवों की दूसरी प्रजातियां धरती पर अपना वजूद करोड़ों सालों तक बनाए रखने